गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? और घर पे कैसे कट रहे हैं दिन? देखो, ये जो हम इस महामारी की वजह से जो असुविधाएं हो रही हैं, हम आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी आपको इन सब चीज़ों को भुलाकर अपनी जो क्लासेज है उन क्लासेज पे पूरा फोकस करना है। अगर आप ढंग से अच्छी तरीके से, अगर आप अपने हाथ में आपकी नोटबुक है, अगर आप अपने हाथ में अगर आपका पेन है, तो हम आपको अच्छी तरीके से जोड़ के रखेंगे कि जो ये भारतीय जो आपकी ऑनलाइन क्लासेज हैं, इनका एक ही मुख्य लक्ष्य है, एक ही मोटो है कि जो अपना जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को इस महामारी में क्या नहीं हो, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हो। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज आप जो अपना नया जो ग्रामर का टॉपिक है वो अपना नरेशन, हम नरेशन पे बात करेंगे। देखो, नरेशन क्या है। अगर अपन नरेशन की बात करें, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अपन जब अपने डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान देनी है। जैसे डायरेक्ट स्पीच का जो स्पीकर होता है, डायरेक्ट स्पीच का जो स्पीकर होता है वो क्या रहता है, एज इट इज, ऐसा का ऐसा रहता है। मतलब इसमें जो स्पीकर हुआ उसमें हम क्या नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट स्पीच के जो स्पीकर है उसकी, तो इनडायरेक्ट स्पीच के जो स्पीकर है उसमें हम क्या करेंगे, स्लाइड चेंज। उसमें अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तभी, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लेकिन जो मीनिंग है उस मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा, किसी भी प्रकार कोई चेंज नहीं करेंगे। देखो, नरेशन है, नरेशन का मतलब डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट अपने जो सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तब इसका जो स्पीकर है डायरेक्ट स्पीकर का वो क्या जैसा जैसा होता है वैसा वैसा रहता है। लेकिन इसमें स्पीकर क्या कर सकते हैं, स्लाइड चेंज में थोड़ा बहुत उसको चेंज कर सकते हैं। और जो इसका सेंटेंस और स्ट्रक्चर होता है वो पूर्ण रूप से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लेकिन जो मीनिंग है वो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से अपने इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेज कर सकते हैं। फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। से रवि said to Mukul, I am going to market now। सेंटेंस देखो, सेंटेंस है रवि said to मुकुल और आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। तो इस सेंटेंस में ध्यान ये देना है कि रवि सेड टू मुकुल, ये अपना कौन सा पार्ट है, ये अपना रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम नरेशन की बात करेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अपने को ध्यान ये रखना है जो सेंटेंस होगा, अपने सेंटेंस में जैसे इसमें है रवि सेड टू मुकुल, ये कौन सा पार्ट अपना, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या ही अपनी रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये अगला आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, ये किसकी क्या हो रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हो रही रिपोर्टेड स्पीच। देखो, मैं सेंटेंस आपको बनाकर बताता हूँ। एक ये भी ध्यान देना है कि जब नरेशन हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो जो मैक्सिमम चेंजेस होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। और जो मिनिमम चेंज होता है वो क्या होता है, 1। जो मिनिमम चेंज होता है वो तो होता है सिर्फ रिमूवल ऑफ ए कोमाज। हम क्या करते हैं, सिर्फ कोमा को हटाते हैं और जो सेंटेंस होता है उसको जैसा ऐसा कैसा रख देते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम चेंजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो, रवि सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। रवि दो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे अगर कोई सेंटेंस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए। मैं आगे बात करेंगे अपन। एसर्टिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन, सारे सेंटेंस के आगे आइडेंटिफिकेशन की बातें करेंगे। रवि टोल्ड
मुकुल, हैव यू टोल्ड ए मुकुल। कोमा और इनवर्टेड कोमा हटाकर किसे जोड़ेंगे, दैट से। क्यों भाई दैट से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि कौन सा सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है, स्टार्टिंग सब्जेक्ट हो रही है, तो असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस किससे जुड़ता है, दैट से। अपने पहला सेंस क्या किया था, टोल्ड, दूसरा क्या किया, दैट। अब आगे देखो बात करते हैं। अपन आरएस का जो पार्ट है उसका जो सब्जेक्ट है वो आरवी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। वो कैसे, देखो आपको बताया गया है सन बटा 123, मतलब कि आरएस का सब्जेक्ट आरवी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपका फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन तो किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। मतलब है कि अगर आपके पास में आरएस के पार्ट में अगर फर्स्ट पर्सन है तो आरवी के किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, वो ऐसा कैसा आ जाएगा। देखो कौन सा पर्सन है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन, तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या है रवि, तो क्या जाएगा ही। टेंस चेंज करेंगे, ये तो को आपने क्या आ गया, ये तीसरा चेंज आ गया। इसके बाद क्या चेंज करेंगे, टेंस। तो टेंस के बारे में हमने बात की थी कि एक टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, अगले टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अब देखो अपने पास क्या मिला, नाउ। जैसे आपके पास जो एडवर्बियल या प्लेस वर्ड्स होते हैं उनको किस में चेंज करते हैं, जैसे नाउ का देन, किस में चेंज कर देंगे, नाउ को देन में। ये आपका कौन सा चेंज था, ये आपका पांचवा चेंज था। आपका चौथा चेंज क्या था, टेंस का चेंज। किसका चेंज था, टेंस का चेंज था आपका। बात करें आगे, देखो एक बार फिर से देखो इसको अच्छी तरीके से समझो। रवि सेड टू मुकुल आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। तो पहला चेंज था अपने सेड टू, किस में चेंज किया, टोल्ड में। दूसरा आपने चेंज किया था रिमूवल ऑफ कोमास, किस में बदला, दैट में। उसके बाद अपना क्या था, देखो प्रोनाउन चेंज, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन है नो चेंज, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या लिखा, ही, आई का ही में चेंज किया। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। फिर हमने क्या किया, टेंस चेंज किया। उसके बाद में हमारी जो अगला जो चेंजेस था वो क्या था, टाइम और प्लेस वर्ड्स का, जो किस नाउ का देन में बदला अपन ने। ये क्या थे, हमने अपने जो मैक्सिमम जो 5 चेंज होते हैं, ये अपने मैक्सिमम 5 चेंजेस थे। अब मैं आपको जो हर एक जो प्रकार जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ। जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं, और उसी की संदर्भ में हम आगे भी बात करेंगे। असर्टिव के आगे दूसरे सेंटेंस होते हैं उनकी भी हम बातें करेंगे। तो आओ देखो, तो इस टॉपिक में आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आप जो जिस प्रकार का जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जैसे आपको कोई भी सेंटेंस दिया उसमें आरवी और आरएस का जो पार्ट दे रखा है, उस सेंटेंस को अगर आपने आरएस के पार्ट को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया, पकड़ लिया कि असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, या किस प्रकार का सेंटेंस है, तो आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है, जैसे मैं पहला लिख रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास में जैसे ध्यान दो ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में जो आरएस का पार्ट है, कौन सा पार्ट है, आरएस का पार्ट। किसका पार्ट है, आरएस का पार्ट। आरएस के पार्ट में अंत में क्या मिलेगा आपको, फुल स्टॉप मिलेगा। क्या मिलेगा, फुल स्टॉप। और सेंटेंस की शुरुआत किससे मिलेगी, सब्जेक्ट से। किससे, सब्जेक्ट से मिलेगी। ध्यान दिया। तो असर्टिव सेंटेंस आरएस के पार्ट में अंत में क्या मिला आपको, फुल स्टॉप, और शुरुआत किससे मिली आपको, सब्जेक्ट से। ध्यान ये रखना है। तो फिर इसमें कोम आप इस प्रकार थोड़े से टेबल के रूप में बना लें ताकि आसानी रहेगी। इसमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किससे जोड़ते हैं, इसको दैट से जोड़ते हैं। किससे, दैट से जोड़ते हैं। और जो दैट है, दैट अपने बाद क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है।
ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे तो ये असर्टिव सेंटेंस हमेशा किससे जुड़ेगा, दैट से जुड़ेगा, और दैट अपने बाद में क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा। कहने का मतलब आरएस के पार्ट में जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा उस सब्जेक्ट को आपको क्या लगाना है, दैट के तुरंत बाद में लगाना है। देखो इसमें अगर हम बात करें तो आप शे का क्या करेंगे, शे का शे, से टू टेल, से टू किसमें बदलोगे, टेल में। अगर बात करें सेड का, सेड का आप सेड को देखो, सेड का कहीं सेड भी लिख सकते हो और टोल्ड भी कर सकते हो, और सेड टू को किसमें बदलोगे, टोल्ड में, इसमें बदलोगे टोल्ड में। हालांकि इसमें जैसे अपना क्या सेज का भी क्या करते हैं, जैसे सेज होता है, सेज का टेल्स, जैसे सेज टू टेल्स भी बदल सकते हैं, वो चेंजेस हैं, लेकिन अपने जो काम की चीज़ें हैं उन्हीं की हमें बात करना है। जैसे विल से भी होता है, इसमें क्या होता है, विल से का विल से, विल से को किस में रखेंगे, विल से में रखेंगे, किस में रखेंगे, विल से में ही रखेंगे। अगर हम बात करें विल से टू, किसकी बात करें, विल से टू, विल से टू किस में चला जाएगा, विल टेल में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, विल टेल में चला जाएगा। अब अच्छी तरीके से देखो इस चीज़ को कि अगर आपके ये देखो, अगर आपके ये इतनी टेबल समझ में आ गई तो आपने क्या पकड़ लिया, पूरा असर्टिव सेंटेंस आपके समझ में आ गया। वो कैसे, जैसे अपनी बात हुई असर्टिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन की, तो एक तो आरवी का पार्ट होता है और एक आरएस का पार्ट होता है। तो आरएस का जो पार्ट होता है उसमें लास्ट में क्या मिलेगा आपको, फुल स्टॉप मिलेगा। शुरुआत किससे होगी, सेंटेंस की सब्जेक्ट से होगी। इतना आपको पता चल गया। तो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। तो उसमें जो आपकी जो वर्ड्स हैं, से का से टू का टेल, सेज का सेज रहता है, सेज टू का क्या होता है, टेल्स हो जाता है, सेड का सेड या टोल्ड या सेड टू को टोल्ड में, विल से का विल से टू का विल टेल में बदलते हैं। इसमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किससे जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं, और दैट अपने बाद में क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है। कहने का मतलब जब दो सेंटेंस को हम किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे, तो दैट अपने बाद में क्या लेगा, उसमें सब्जेक्ट लेगा। मतलब आर जो आज का जो पार्ट है उसका हम जो सब्जेक्ट है वो किसके बाद लिखेंगे, तुरंत दैट के बाद में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करें इसकी, एक एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए थोड़ा। राम said to Mahesh, Ram said to Mahesh, I am going to school, I am going to school। तो वही बात आ गई। देखो सबसे पहला आपने ध्यान देना है किस चीज़ का, कि अपना जो आरएस का पार्ट ऑफ शुरुआत किससे, सब्जेक्ट से, अंत में क्या मिला, फुल स्टॉप। देखो शुरुआत किससे, सब्जेक्ट से, अंत में क्या मिला, फुल स्टॉप। तो अपना कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें सेड या सेड टू किस में मिलेगा, टोल्ड में। तो राम टोल्ड, राम टोल्ड। देखो जो इसका आंसर है मैं ऊपर लिखता हूं, देखो इसका आंसर देखो, राम टोल्ड, सेड टू किसमें बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया। किसको, महेश, राम टोल्ड महेश। कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर किसे जोड़ेंगे, दैट से, किसे जोड़ेंगे, दैट से। अब देखो कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार है, आरवी के सब्जेक्ट अनुसार। तो राम में तो क्या जाएगा, ही, दैट ही। और टेंस चेंज करेंगे तो देखो अपने बात हुई थी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, इस प्रकार से। तो ही वॉज गोइंग, he was going to school, he was going to school। और जो कोमाज हैं उनको हटा देंगे, क्या कर देंगे, कोमा को हटा देंगे। इस प्रकार से अपना जो असर्टिव सेंटेंस है उस असर्टिव सेंटेंस की बात हुई। इसी कड़ी में आगे चलते हुए मैं आपको अगला जो सेंटेंस है उसकी बात करते हैं अपन। असर्टिव सेंटेंस के बाद में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव, जिस प्रकार से अपन ने
असर्टिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन की बात की थी, उसी प्रकार से हम किसकी बात करेंगे, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन की भी बात करेंगे। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसकी जो शुरुआत होगी कौन से पार्ट की, आरएस के पार्ट की, वो किससे, WH वर्ड से या फिर किससे, HV से, की शुरुआत होगी WH वर्ड से या फिर HV से, और अंत में आपको क्या मिलेगा, इंट्रोगेटिव मार्क। क्या मिलेगा आपको, इंट्रोगेटिव मार्क। अगर आपको इतनी चीज मिलती है तो इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें कोमा व जो इन्वर्टेड कोमा है को हटाकर मतलब कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किससे जोड़ेंगे। अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से है तो किससे जोड़ेंगे, WH वर्ड से ही जोड़ेंगे। अगर आपका सेंटेंस HV से है तो किस जोड़ेंगे, इफ या वेदर से। किस जोड़ेंगे, इफ या वेदर से। इसमें चाहे WH वर्ड से जोड़ेंगे तो भी या चाहे इफ या वेदर से जोड़ेंगे तो भी अपने बाद में क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा, सब्जेक्ट। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर अपना सेंटेंस WH वर्ड से है, अगर आपने WH वर्ड से जोड़ा है तो अपने बाद उसके बाद में क्या लेगा, ये सब्जेक्ट लेगा। अगर ये HV से शुरू है, अगर हमने इफ या वेदर से जोड़ा है तो भी क्या लेगा, ये सब्जेक्ट लेगा। अब बात आती है इफ या वेदर की, तो कई बार क्या होता है, सर कोई सेंटेंस है उसको हम अगर इफ से जोड़ें तो गलत है या वेदर से जोड़ें तो गलत है। देखो कई बार क्या होता है, बच्चों की ये चीज़ पकड़ में नहीं आती है कि मैं क्या करूँ, इफ से जोड़ूँ या वेदर से जोड़ूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस इफ से जुड़ सकता है वो सिर्फ इफ से ही जुड़ सकता है, वेदर से नहीं। लेकिन जो वेदर से जुड़ सकता है वो किससे भी जुड़ सकता है, इफ से। तो एक तो आपका ये टेंशन खत्म, झंझट ही खत्म कि वेदर की स्पेलिंग याद करने का नहीं होगा कि भाई गलत है सही लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप किससे जोड़ सकते हो, इफ से जोड़ सकते हो, तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि कोई ऐसा सेंटेंस जो वेदर से जुड़ रहा है तो उसको अगर इफ से जोड़ोगे तो भी क्या होगा, सही ही होगा। लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस जो इफ से जुड़ रहा है अगर उसको आपने वेदर से जोड़ दिया तो क्या माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि वेदर से जुड़ने वाले सेंटेंस को आप किससे जोड़ सकते हो, इफ से जोड़ सकते हो। देखो अब हम बात करते हैं इसमें कि अगर आपके पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से दे रखा तो किस मतलब ये आस्क में। अगर सेज है तो किसमें, आस्क में। आप अगर आपके पास शेड या शेड टू है तो किसमें बदलोगे, आस्क में। किसमें, आस्क। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें चेंजेज करते हैं। ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग, लाइक सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस में आपको से दे रखा उसको आस्क में बदलेंगे, सेज को आस्क में बदलेंगे, शेड या शेड टू को आस्क पे। इस प्रकार से क्या करेंगे, अपन चेंजेज करेंगे। अपनी बात हुई कि अभी हमने बात की थी WH वर्ड को WH वर्ड से जोड़ेंगे, अगर HV से सेंटेंस शुरू है तो इफ या वेदर से जोड़ेंगे। देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो से राम सेज टू मी। देखो ध्यान ये देना है कि अपने पास में जो RS और जो RV का पार्ट होगा उसको डिवाइड करने के लिए कोमा या इन्वर्टेड कोमा दिया होगा। तो आगे सेंटेंस वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब देखो अपना ये क्या था, RV का पार्ट, और ये क्या था, RS का पार्ट। RS के पार्ट में क्या मिला, WH वर्ड मिला, अंत में क्या मिला, इंट्रोगेटिव मार्क मिला। तो अपने को पता चल गया कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू किस में बदलते हैं, आस्क में बदलते हैं। तो राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी। और कनेक्टिव क्या है, जैसे WH वर्ड से तो किसे जोड़ेंगे, WH वर्ड से जोड़ेंगे। अब अपनी बात हुई थी WH वर्ड है तो WH वर्ड से जोड़ते हैं तो अपने बाद में क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या मिला आपको यहाँ पे, यू। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या जाएगा, आई। वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग। ध्यान ये भी रखना है कि अगर आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको आप जब कन्वर्ट करोगे तब तो क्या बनाओगे, उसको असर्टिव सेंटेंस बनाओगे। क्या बनाओगे, असर्टिव सेंटेंस बनाओगे। तो इसी कड़ी में देखो एक बार और बताता हूँ मैं आपको, से अपने सेट टू किस में बदला, आस्क में। कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर किसे, WH वर्ड से। क्यों, किस दे रखा था, WH वर्ड से दे रखा था। और WH वर्ड अपने अपना क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है। तो RS के पार्ट में सब्जेक्ट क्या था, यू। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अकॉर्डिंग क्या गया, आई। टेंस चेंज हुआ तो वॉज गोइंग। समझ में आया कुछ।
इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे, वो जो आगे की जो सेंटेंस है उनको लेकर। थैंक यू।